कहानियाँ थी। आउजा बोर्ड भूतिया गेम। आज न्यू ईयर की रात है। सब लोग नए साल की पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, पर अंजलि के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा पाई। इसी उदास मन के साथ अंजलि सोने जाने ही वाली होती है कि उसके घर की डोरबेल बजती है। रिया, अनीशा, अनुभव, अनुष्का, तुम सब यहाँ? तुम तो घूमने जा रहे थे ना? हाँ, आने वाले थे, पर अब प्लान में थोड़ा चेंज है। अब तू अपना पैर तोड़कर घर में बैठी है और हम लोग बाहर घूमने जाए। भला ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए हम सब तेरे घर ही आ गए। सब साथ मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे यार। सब दोस्त अंजलि के कमरे में जाते हैं और खाने, म्यूजिक और ढेर सारी बातों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। यार अब मैं बोर हो गई हूँ और पार्टी भी। क्यों ना पार्टी को थोड़ा इंटरेस्टिंग किया जाए। आउजा गेम खेलते हैं ना? आउजा? आउजा क्या? ये कौन सा गेम है? आउजा बोर्ड। इस गेम के जरिए हम सीधा आत्माओं से कांटेक्ट कर सकते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, खेलते हैं। अंजलि भूत, प्रेत, आत्माओं जैसी बातों को थोड़ा बहुत मानती थी, इसलिए जैसे ही सब हाँ बोलते हैं, अंजलि डर कर सबको गेम खेलने से मना करती है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। और जैसे ही रिया आउजा बोर्ड निकालती है, अचानक मौसम बदल जाता है। तेज आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने लगती है। यार तुम लोग मान क्यों नहीं रहे हो? मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें इस तरह से इस गेम को नहीं खेलना चाहिए। यार मौसम ही तो है, मौसम तो बदलता रहता है। मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, शायद उसके बाद तुम्हें डर ना लगे। अविनाश खिड़की बंद कर देता है। अब अंजलि, अविनाश, अनीशा और रिया चारों मिलकर आउजा बोर्ड के चारों तरफ एक एक कैंडल लगाते हैं, जिसके बाद सभी दोस्त अपनी एक एक फिंगर आउजा बोर्ड के कॉइन पर रखते हैं और आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। क्या यहाँ कोई स्पिरिट है? हम उससे बात करना चाहते हैं। यहाँ जो भी स्पिरिट है वो हमसे बात करना चाहती है क्या? तो बताओ, तुम हमें क्या बताना चाहती हो? ये तो बोल रही है कि हम सबकी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है। ये पढ़ते ही अंजलि बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई साया उसके पास बैठा उसे घूर रहा है। अब अंजलि अपने ऊपर और काबू नहीं कर पाती और वो जोर से बोलती है, तुम सब पागल हो गए हो? बंद करो इस गेम को। मुझे और ये गेम नहीं खेलना। अंजलि ये बोलती ही है कि अचानक उसके कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल जाती है और एक ठंडी हवा का झोंका अंजलि के पास से कुछ इस तरह से गुजरता है जैसे कोई साया उससे टकराया हो, और तभी उसके कमरे का दरवाज़ा भी अपने आप खुल जाता है। अब सभी दोस्त थोड़ा डर जाते हैं। तभी उनकी नज़र दरवाजे पर खड़े आदमी पर पड़ती है। अरे बच्चों, अब तक तुम्हारी पार्टी खत्म नहीं हुई क्या? अरे सुबह होने को है, सो जाओ अब। अरे रात से सुबह हो गई और हमें पता भी नहीं चला। अंजलि के पिता वहाँ से चले जाते हैं और अंजलि के बार बार कहने पर भी अब रिया भी गुड बाय बोलकर गेम बंद कर देती है। अब इसी तरह से समय बीतता है। अंजलि का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो सब एक बार फिर मिलने का और रिया का सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाते हैं। और उसी शाम सब दोस्त रिया के घर पहुंच जाते हैं। रिया अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होती है और वो सभी कमरे में बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद एक बार फिर रिया आउजा बोर्ड निकालकर अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, उस दिन हमारी गेम अधूरी रह गई थी ना? क्यों ना उसे आज पूरा किया जाए? नॉट अ बैड आइडिया। तुम सब ये कैसी बातें कर रहे हो? भूल गए उस रात क्या हुआ था? यार अंजलि, तू सच में कितनी डरपोक है। क्या हुआ था उस रात? सब कुछ तो नॉर्मल था, बस तेरी वजह से हमारी गेम अधूरी रह गई थी। डोंट वरी अंजलि, कुछ नहीं होगा। हम सब है ना साथ में। अरे पर यार, अरे यार तुम सब इसकी मत सुनो, ये बहुत ज्यादा डरपोक है। रिया, तू जल्दी से आउजा बोर्ड निकाल, हम अपनी गेम शुरू करते हैं। इस बार भी अंजलि की कोई एक नहीं सुनता और पिछली बार की तरह रिया आउजा बोर्ड निकालकर फिर से उस बोर्ड के चारों तरफ राउंड लगाती है। अब सभी दोस्त कमरे की लाइट्स ऑफ कर लेते हैं और एक साथ बैठकर आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। क्या यहाँ कोई है?
जो हमसे बात करना चाहता है। तो बताओ, क्या बताना चाहती हो? रिया के ये सवाल करते ही तेज हवाएं चलने लगती है और अचानक कमरे का तापमान गिर जाता है। वहां इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि उन चारों के दांत कटकटाने लगते हैं। देखते ही देखते वहां रखी सारी मोमबत्तियां भी बुझ जाती है, पर निडर रिया गेम को बंद नहीं करती। और कुछ देर बाद अंजलि, अविनाश और रिया देखते हैं कि अनीशा दर्द में चिल्ला रही है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रिया, यहाँ कोई बुरी शक्ति है जिसने मेरे दोनों हाथ कस के पकड़ लिए। मैं इस कॉइन पर से अपना हाथ नहीं हटा पा रही हूँ। अनीशा, अनीशा सही बोल रही है रिया। मैं भी चाहकर इस कॉइन पर से अपना हाथ नहीं हटा पा रहा। और कमरे का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा हो चुका है कि अविनाश अचानक बोलते बोलते चुप हो जाता है। काफी कोशिश करने पर भी वो नहीं बोल पाता। तभी अंजलि की नजर रिया के पास पड़ती है, जहां उसे एक साया बैठा उसे ही घूर रहा है, ऐसा महसूस होता है। तुम्हारे साथ कौन बैठा है रिया? रिया अपने साइड में देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। अंजलि आगे कुछ बोल पाती इतनी देर में साया उसके पास से होकर गुजरता है और उसके कानों में कहता है, मैंने कहा था ना, तुम सबकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आज वही दिन है। आज के बाद तुम चारों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अंजलि किसी को कुछ बता पाती कि एक बार फिर अनीशा जोर से दर्द में चिल्लाती है, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर मेरा कसूर क्या है? अनीशा को दर्द में देखकर रिया, अविनाश और अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अनीशा के हाथों पर अब किसी नाखून के निशान भी साफ साफ नजर आ रहे थे, मानो जैसे कोई जानबूझकर उसके हाथों पर नाखून से वार कर रहा हो। मुझे लगता है अंजलि बिल्कुल सही बोल रही थी। हमने इस गेम को खेलकर बहुत बड़ी गलती की है। हम चारों को मिलकर किसी भी तरह गुड बाय बोलकर गेम बंद करना होगा। वो चारों गेम को गुड बाय बोल उसे बंद करने की कोशिश करती ही हैं कि तभी अनीशा अपनी जगह से उड़कर दीवार में टकरा जाती है। अब अविनाश भी अपने आप अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और दीवार में जाकर अपना सर पटकने लगता है। ये खेल शुरू तुमने किया, पर इसे खत्म मैं करूंगा। और जब तक मेरी गेम पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम में से कोई ना तो गुड बाय बोलेगा और ना ही यहाँ से कहीं जाएगा, समझे? डर से सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। सब अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई तरकीब अपनाने लगते हैं, लेकिन कुछ भी उनके काम नहीं आता। तभी अंजलि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर। अंजलि के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती ही कमरे का माहौल बदलने लगता है। अब चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। अनीशा और तेज चिल्लाने लगती है। अविनाश पहले से दुगनी तेजी से अपना सर फोड़ने लगता है, पर अंजलि नहीं रुकती। जिसके कुछ देर बाद वहां अचानक एक पल की शांति हो जाती है। जल्दी गुड बाय बोलो। रिया के कहते ही सब आउजा बोर्ड के पास आकर बिना एक पल की देरी किए गुड बाय बोल देते हैं। तब बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। अब अंजलि को होश आता है तो उसके सामने उसके पापा बैठे थे। अंजलि बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? क्या हुआ पापा? और मैं यहाँ? बच्चा, अनीशा अब हमारे साथ नहीं रही। अविनाश की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई है कि डॉक्टर ने बोला है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। रिया कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, और तुम भी आज 2 दिन के बाद होश में आई हो। अपने पिता की ये बातें सुन अंजलि के होश उड़ जाते हैं। वो रोते हुए अपने पापा को गले से लगा लेती है। पर उस रात हुआ क्या था जिससे इन सब दोस्तों की जिंदगी इतनी बदल गई? किसी को कुछ पता नहीं चला।